Hello everyone, in this video I'm going to tell you some of the negative effects of parental favoritism. बट उसके बारे में बात करने से पहले सबसे पहले समझ लेते कि पेरेंटल फेवरेटिज्म होता क्या है और ये क्यों होता है। तो पेरेंटल फेवरेटिज्म मतलब सिंपल भाषा में किसी पेरेंट्स के 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं, उनमें वो पार्शियलिटी करते हैं। पार्शियलिटी इन द सेंस किसी एक बच्चे को ही ज़्यादा प्यार मिलता है तो दूसरे को नहीं मिलता या कम मिलता है, या थोड़ा अलग भाषा में कहूँ फॉर्मेलिटी की तरह प्यार मिलता है। इससे बहुत सारी चीज़ें हैं कि इट इज सेड के ओल्डर जो होता है बच्चा उसको प्यार ज़्यादा मिलता है। सो व्हाई डज दिस थिंग हैपन्स, और इसके प्रकार क्या है कि एक बच्चा अगर काम करता है, सारी चीज़ें ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो काम वही करते रहता है हर दिन, फिर दिन के महीने होते हैं और उसको आदत लग जाती है। ये अच्छी चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। उन्हें लगता है चलो काम हो रहा है ना, हो जाने दो। दैट्स हाउ दे ट्रीट अननोइंगली। सही, फिर वो बच्चा भी उसी तरह से देखता है कि एक बच्चे को ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है, क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं या इनफैक्ट बड़े जब भी होते हैं तो उनको पता नहीं चलता इतना, वो देख के तो सीखते हैं और वो पेरेंट्स को एक बड़ा सोर्स देखते हैं एंड इट क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम। फिर भाई बहन में भी झगड़े होते हैं। इन सिंपल लैंग्वेज वर्क शुड बी डिवाइडेड। मैं इसके लिए ये भी नहीं कहता हूँ कि कोई एक रफ शीट पे लिखो ये तू करेगा ये तू करेगी, नहीं। सिंपल चीज़, पेरेंट्स को सिर्फ देखना है कैसे चल रहा है। अपने बच्चे यार, अपने ही बच्चे। वो एक बच्चा सुबह उठ के काम करता है, इट्स गुड, सुबह उठने की उसको आदत लग गई है। फिर स्कूल हो, जॉब हो, नहीं हो, आदत लग गई है उसको, सुबह उठ के काम करता है। किसी दिन वो बच्चा नहीं उठ पाता, ठीक है, अलार्म नहीं बजता बराबर, या नींद थोड़ी ज़्यादा लगती है, इसलिए ध्यान नहीं रखता उसको, सुबह का पर्टिकुलर काम अटक जाता है, तो पेरेंट्स ब्लेम करते तू सुबह नहीं उठाना जल्दी, इसके लिए प्रॉब्लम होगी। क्यों नहीं उठा? एक तो हम लोग घर में इतना काम करते हैं जो पेरेंट्स कहते हैं, लेकिन वो बच्चा ये सोचता है कि मम्मी एक दिन में उठ नहीं पाया, बोलता नहीं है कभी। कुछ लोग बोलते, कुछ लोग नहीं बोलते कि मम्मी मैं एक दिन उठ नहीं पाया, लेकिन जो मेरा भाई है वो भी तो उठ सकता था उस दिन। पेरेंट्स डोंट थिंक इट। सो माय डियर पेरेंट्स, जितने भी ऐसे लोग हैं प्लीज़ ध्यान दीजिए, अननोइंगली से आपसे हो रहा है तो इन चीज़ों को रोकना बेहद ज़रूरी है। बिकॉज इससे अभी इफेक्ट्स क्या होते हैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, चाइल्ड फील सेपरेटेड। आपके बच्चे को लगेगा आप फैमिली से दूर जा रहे हो, डेफिनेटली उसको फील होगा ये, क्योंकि उसकी बात सुनी नहीं जा रही है, उसको एक अलग ट्रीटमेंट मिल रहा है। क्या अच्छा ये कौन, हाँ ठीक है, लाइक दैट, मतलब सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेरी भाषा में कहूँ तो। तू है क्या, हाँ अच्छा चल। पेरेंट्स को एक चीज़ समझनी चाहिए, डांटने में और अच्छी तरह से गाइड करने में। डांट हर सॉल्यूशन नहीं होता है। एट अप्रोप्रिएट टाइम इट इज़ ओके, अगर वो रियली कुछ बैड वर्क में इन्वॉल्व है तो, बट नहीं है तो वाई ही और शी इज गेटिंग सेकेंड ट्रीटमेंट। दूसरी चीज़ जो होती है वो होता है दैट चाइल्ड जिसको वो नहीं मिलता वो प्यार, या फिर दूसरे भाई को मिलता है तो जिसको नहीं मिलता ही फील्स डिस्करेज्ड, उसको उसके घर में ही डिस्करेजमेंट मिलती है। मतलब जिसको ट्रीटमेंट अच्छी मिल रही है भाई को, मान लो बड़े भाई को मिल रही है, तो वो उसका कुछ भी टैलेंट दिखाए, कुछ भी दिखाए तो वाह वेरी गुड, लेकिन ये बच्चा कुछ भी करता है, कुछ अलग लेवल पे जाके भी करता है, तो उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। ये पार्शियलिटी नहीं तो क्या है। मज़ेदार चीज़ ये होती है कि पेरेंट्स को वो दोनों टैलेंट या दोनों एक्टिविटी के बारे में खुद कुछ पता नहीं होता इतना, सिर्फ हाँ टीवी पे देखा है, यहाँ वहाँ से सुना है, लेकिन जिसको वो लोग पसंद करते हैं इनडायरेक्टली से ही उसका वो पसंद आता है, लेकिन इसके बारे में पसंद नहीं आता। वन मोर थिंग, दे
try to find unfortunately some bad sources outside so that they can feel better. इसमें आप स्मोकिंग ड्रिंकिंग समझ सकते हो, तो उनसे वो नशे की आदत लग सकती है किसी चीज़ से इम्पैक्ट होके, तो वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं. इन शॉर्ट आपका बच्चा गलत लाइन पे जा सकता है. व्हाट आई विल सजेस्ट, आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों में ध्यान रखो कि कहीं आप काम में जब बंटवारा करते हो, सिंपल चीज़ों में कुछ काम दे रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा एक को ज़्यादा मिल रहा है या एक को ज़रा भी नहीं मिल रहा है. कहीं ना कहीं चीज़ को देखने की बेहद ज़रूरत है. देखो मेरा ऐसा मानना है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना हमारे इर्द गिर्द ही होती है, और बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, प्रॉब्लम पता होने के बाद भी जब कोई पता है तो कम्युनिकेशन गैप होती है, क्योंकि एक पार्टी बात करना ही नहीं चाहती. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बहुत लेवल पे देखा है मैंने कि जिसे मैंने अभी बताया, इतनी कोई बड़ी बात बताई नहीं है मैंने, क्योंकि ये बात कुछ बच्चे खुद भी जानते हैं कि ऐसे हो रहा है, तो वो अपने पेरेंट्स से कन्वर्सेशन चाहते हैं तो बता दे कि ये चीज़ है. कुछ पेरेंट्स को लगता ही नहीं है ये बात कन्वर्सेशन की योग्य है. यानी कि देखो उसने अच्छे से पॉइंट लाया था, बट दे डोंट फील लाइक स्पीकिंग टू देम. बट ये बड़ी बड़ी पेरेंट्स चाइल्ड रिलेशनशिप्स एंड ऑल ये सेलिब्रिटी की बातों से सुनेंगे, उनकी कहानी से वो एंटरटेनमेंट करेंगे. व्हाट टू से नाउ. सी दिस इज़ अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू मी. आई एम लाफिंग. द रीज़न इज़ ये प्रॉब्लम समझने में लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. दिस इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. आपका बच्चा आपके से दूर जा रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पता भी नहीं है, हर दिन उसके दिमाग में कुछ प्रोसेस चल रही है, लेकिन आप अगर अपने ज़िंदगी के बाकी कामों के अलावा इन चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहे हो तो यू आर क्रिएटिंग अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू, फॉर द एंटायर फैमिली. प्लीज़ टॉक टू योर चाइल्ड. इफ चाइल्ड वॉन्ट्स टू टॉक टू यू, लेट देम कम, डिस्कस विद देम. अगर आप पहली लाइन ऐसे बोलते हो ना, ओके बच्चा आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था, अगर अननोइंगली हुआ है तो एक काम करते हैं हम लोग, मैं इस पर ज़रा सोचता हूँ. सो जैसे अभी शाम हुई है तो हम लोग रात का खाना खा के आराम से इसके बारे में डिस्कस करेंगे. कितना अच्छा लगेगा उसको. एक चीज़ देखो, सॉल्यूशन भी निकला नहीं, लेकिन उसको इस तरीके से आपने गाइड किया तो कितना अच्छा लगेगा. 4 लोगों की मीटिंग होगी, डिबेट नहीं होगा, मीटिंग. तो कोई किसी को गलत साबित नहीं करेगा, एक सॉल्यूशन निकालेगा. जब पेरेंट्स आप सही होते हो तो आप मीटिंग चाहते हो. जब बच्चा लिटरली कुछ गलत कर रहा है, बाजू वाले के घर पे कुछ उसका सामान तोड़ के आया, उसका प्लांट गिरा के आ गया, ये गलत है, तब आप मीटिंग चाहते हो, तो आप उसको समझाते हो. क्यों? क्योंकि आप सही हो. 100% आप सही है कि बेटा ऐसा नहीं, दूसरे के प्लांट ऐसा फेंकना नहीं चाहिए, ऐसे कि दूसरे के दरवाजे पे लात मार के नहीं आना चाहिए. दिस इज़ वेरी रॉन्ग. क्यों? क्योंकि आप सही होते हो. तो अगर आपका बच्चा सही हो तो आपको मानने में प्रॉब्लम क्यों होती है? कुछ पेरेंट्स को ये ईगो प्रॉब्लम लगता है कि हमें कोई सिखाने वाला नहीं चाहिए, वी आर द बेस्ट. गाइस, बेस्ट हो तो दिखना भी चाहिए. अभी एक सिंपल देखो, आपको अगर मैथ्स सीखना है तो आप ऐसे इंसान के पास जाओगे जिसको मैथ्स आती है, एज सिंपल एज दैट, जो आपको मैथ्स सिखा सकता है. प्लम्बर के पास तो नहीं जाओगे जिसको मैथ्स के बारे में कुछ भी नहीं पता. सॉल्यूशन सामने ही है. अपने बच्चों से बात करो, उनसे इंटरेक्ट करो, बहुत अच्छा लगेगा. उनसे आप ये पूछते हो ना कि बच्चा कुछ है तो बता दे, कुछ प्रॉब्लम है लाइफ में, कुछ भी है, मैं पता नहीं सॉल्व कर पाऊँगा कि नहीं, बट वी विल लिसन एंड वी विल सी व्हाट वी कैन डू. कितना बेहतर लगेगा ये 2-3 लाइन से बच्चे को. स्पेशली अगर आपके बच्चे बहुत यंग है, स्कूल या कॉलेज लेवल पे, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. वो कहते हैं ना, बच्चा हाथ से बाहर नहीं जाना चाहिए. दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे की भी है, पेरेंट्स की भी है. सो आई होप माई पॉइंट इज़ वेरी क्लियर. अगर ऐसा होता है तो बच्चों को इक्वल ट्रीटमेंट दीजिए. दोनों आपके ही बच्चे हैं यार. इक्वल प्यार मिलेगा तो ऑब्वियस है दोनों एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं आपके सपोर्ट के बलबूते पे. एंड डेफिनेटली इसमें परिवार में एक अच्छा वातावरण रहेगा जो बहुत
बड़ी अचीवमेंट होगी मैं कहूँगा आज की तारीख में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।